आपको यहाँ पे ऐसा ओवरव्यू में जाना है। यहाँ पे आपको स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, अगर आपने कोई वर्कफ्लो नहीं बनाया अभी तक तो ऐसा दिखेगा। तो आपको यहाँ पे एक क्रिएट वर्कफ्लो कर लेना है पहले तो यहाँ पे आपको पूरा प्लेग्राउंड मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको एक चैट ट्रिगर ऐड कर लेना है। ओके, सो चैट ट्रिगर हमें यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। सो उसके बाद हम यहाँ पे एक हमारा AI एजेंट ऐड कर लेंगे। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक तो डिफाइन बिलो वाला ऑप्शन जिसमें हम यूज़र को प्रॉम्प्ट दे सकते हैं यहाँ पे मॉडल को, और एक तो चैट कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड, राइट। सो दो ऑप्शन है हमारे पास। सो हमें कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड से ही कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो चीज़ें आ चुकी है। अब मेन चीज़ यहाँ पे चैट मॉडल है, तो हम यहाँ पे एक चैट मॉडल ऐड कर लेंगे जेमिनी का। आप ओपन AI का भी कर सकते हैं, वैसे मैं जेमिनी यूज़ करूँगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक क्रेडेंशियल ऐड करके रखा था ऑलरेडी। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे कोई क्रेडेंशियल नहीं दिख रहा होगा तो क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल यूज़ करना है, और यहाँ पे ऑलरेडी होस्ट तो दे ही रखा है तो आपको यहाँ पे API की ऐड करनी है। अब API की आपको यहाँ से मिल जाएगी AI स्टूडियो। सो आपको यहाँ पे क्रिएट API की क्लिक करना है और यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना है, राइट। और API की जैसे आपको मिल जाती है आपको यहाँ पे API की पेस्ट करनी है, और जैसे आप सेव करोगे तो यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आएगा, राइट। अगर ये आपने ऐड कर लिया, आप यहाँ पे मॉडल भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, आपका कोई भी मॉडल। जैसे मैंने जेमिनी 2.5 फ्लैश को यूज़ किया है। अब सिंपली हम यहाँ पे चैट में नीचे जाके हम सिंपली मैसेज करते हैं कि हेलो। तो ये सिंपली हमें डायरेक्ट, ये देखो ये उसने ट्रिगर किया और हमें सिंपली मैसेज मिल चुका है कि हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब हमने ये दो चीज़ ऐड कर लिए। तो अब हम यहाँ पे अगर इसको क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज़ माय फर्स्ट क्वेश्चन, तो वो हमें बता नहीं पाएगा इस टाइम पे, कि बोलेगा कि लाइक ये ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और समथिंग लाइक दिस। सो उसने क्या बोला कि एज एन AI आई डोंट हैव अ पर्सनल मेमोरी, लाइक सो उसके पास कोई मेमोरी है नहीं। तो हम यहाँ पे मेमोरी ऐड करेंगे। मेमोरी में हमें सिंपल मेमोरी ऐड कर देंगे अभी के लिए। आप कोई भी इसमें से मेमोरी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ कि पोस्टग्रेस चैट मेमोरी। तो आपको यहाँ जैसे कि मैंने एक लोकल होस्ट का क्रेडेंशियल ऐड किया था जिसमें मैंने लोकल होस्ट में सेटअप किया पूरा पोस्टग्रेस, और यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस उसको असाइन कर दिया था। तो मैं अगर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरी सारी मेमोरी उस डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। पर इस केस में मैं सिंपल यही यूज़ करूँगा, लाइक सिंपल मेमोरी यूज़ करूँगा। इसमें कोई सेटअप की ज़रूरत नहीं, वो लोकल में ही सारा अपना डेटा स्टोर करेगा। अब ये कॉन्टेक्स्ट विंडो लेंथ क्या है कि हमने 5 क्वेश्चन पूछे तो वो 5 क्वेश्चन को ही लेके आएगा। हम यहाँ उसको कॉन्टेक्स्ट विंडो लेंथ जिसे बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारी सिंपल मेमोरी भी ऐड हो चुकी है। अब हम उसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि हेलो व्हाट यू कैन डू फॉर मी, लाइक। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया तो सिंपली मुझे आंसर करेगा इसका। और देखो यहाँ पे एक सिंपल चैट मेमोरी भी हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगर यहाँ पे हम जाते हैं तो देखो ये हमारी मेमोरी में ये पूरा डेटा स्टोर हो चुका है। अब मैं उसे पूछूंगा कि व्हाट इज़ माय फर्स्ट क्वेश्चन, तो अब वो मुझे ये क्वेश्चन देगा कि जो मैंने इससे पहले पूछ रखा था, ये वाला कि हाउ हेलो व्हाट यू कैन डू फॉर मी। देखो ये उसने मुझे दे दिया, राइट। तो अब हमारी मेमोरी सेव हो चुकी है। तो जो भी 5 क्वेश्चन होंगे लेटेस्ट वो साथ में लेके जाएगा आंसर विद द आंसर और जो हमारा क्वेश्चन था। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टूल का एक और ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे ना एक HTTP रिक्वेस्ट टूल ऐड करेंगे। आप बहुत सारे हैं, आप कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारे टूल हैं यहाँ पे। तो मैं सिंपली यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट टूल ऐड करूँगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मेक एन HTTP रिक्वेस्ट, यहाँ पे ऑलरेडी डाल रखा है कि कोई भी HTTP रिक्वेस्ट है तो आपको लाइक यहाँ पे लाइक वो आएगा और खुद से वो डालेगा, वो मतलब रिक्वेस्ट करेगा और उसका कंटेंट लेगा। अब मुझे क्या करना है कि
मेरे को यहाँ URL एक्सट्रैक्ट करनी है। ये URL डायनामिक होगी जो यूज़र हमें देगा, मेरे को कोई फिक्स URL अभी नहीं रखनी है। तो मैंने इसके लिए एक ये रेजेक्स बनाया था, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ये मैं सब आपको दे दूँगा उसका JSON और वो सब। यहाँ पे मैं जैसे एक्सट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पे मुझे ये अनडिफाइंड आ रहा है अभी, पर जब भी कोई URL डालेगा अपने टेक्स्ट में तो वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, राइट। तो ये मैं इसको सेव कर दूंगा ऐसे, और फिर मैं उसे बोलूँगा कि लाइक हेलो आई वांट टू गेट ऑल कंटेंट ऑफ दिस साइट, और मैं यहाँ साइट करके मेरी साइट का नाम दे दूँगा .com, राइट। ओके, मैंने एंटर कर दिया तो देखो ये, हाँ देखो इसने ये टूल एग्जीक्यूट किया, आपने देखा हो तो, और उसने बोला है कि आई हैव रिट्रीव द कंटेंट फ्रॉम दिस वेबसाइट गोपाल कातरिया, इट्स अपीयर्स टू बी एन HTML स्ट्रक्चर पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट गोपाल कातरिया EI एंड पाइथन डेवलपर। अगर मैं यहाँ भी ये साइट पे जाता हूँ अपनी, तो आपको देखने मिलेगा कि लाइक हाँ देखो ये यहाँ पे सारी डिटेल्स है, राइट। तो उसने ये टूल को लाइक किया, नॉर्मली यूज़ किया। पर अगर मैं नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ कि हेलो व्हाट एल्स यू कैन डू फॉर मी, तो वो इस बार ये टूल को नहीं कॉल करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई URL नहीं है, और हमने यहाँ पे मैसेज भी डाल रखा है यहाँ पे कि भाई मेक HTTP रिक्वेस्ट एंड रिटर्न रिस्पॉन्स डेटा। जब भी हमारे पास कुछ HTTP रिक्वेस्ट करने का कोई आता है, कोई मतलब कि यूज़र ऐसा कुछ बोले कि मुझे इस साइट में से डेटा चाहिए, तो तभी वो कॉल करेगा इसको, टूल को। ये स्मार्टली उसको हैंडल करता है। तो इस तरीके से हम इस फ्लो को कितना भी डायनामिक बना सकते हैं। अब जैसे कि आपको यहाँ पे डालना है कि भाई कोई व्हाट्सअप में से मैसेज करे, तो हमें उस मैसेज को लाइक रीड करना है और फिर चैटबॉट को देना है। तो लाइक मैं यहाँ ट्विलियो के, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, यहाँ पे ट्विलियो में देखो ये ट्रिगर्स है, तो ऑन अ न्यू मैसेज में अगर ये ले लूँगा, तो अगर मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ तो मुझे पूरा सेटअप करना पड़ेगा उसका, ट्विलियो का। बट यह वो भी हम कर सकते हैं। मैंने जैसे भी आपको बता रखा था, मैंने क्रेडेंशियल में ये ट्विलियो का ऐड करके रखा है, राइट। तो आप वो भी कर सकते हैं, राइट। और फिर अगर आपका पूरा रिस्पॉन्स आ जाता है, उसके बाद आपको नॉर्मली क्या करना है कि ट्विलियो को आपको मैसेज सेंड करना है। तो हम ट्रिगर नहीं लेंगे, ट्विलियो को मैसेज सेंड करना है, तो हमें सिंपली ट्विलियो सर्च करना पड़ेगा। ट्विलियो टूल में जाएंगे और यहाँ पे सेंड, यहाँ पे फ्रॉम नंबर आएगा, हम मैनुअली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक जो भी हमारे पास यहाँ रिस्पॉन्स आएगा। तो यही है सब। ओके, सो आपको अगर ये भी जानना है कि मैंने ये सब लोकल होस्ट में सेटअप कैसे किया, राइट, तो आप वो भी मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। और आपको कुछ कॉम्प्लेक्स चैटबॉट्स बनाने हैं, कोई आइडिया है तो भी आप शेयर कर सकते हो चैट कमेंट सेक्शन में। और आप यहाँ पे कितना भी कॉम्प्लेक्स बॉट बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक यहाँ पे टेलीग्राम का भी ऑप्शन है, फिर यहाँ पे स्लैक का भी ऑप्शन है, यहाँ डिस्कॉर्ड का भी है, बहुत सारे, मतलब S3 AWS के भी बहुत सारे ट्रिगर्स आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि कोई आपकी S3 में कोई बकेट अगर आती है लाइक, तो फोल्डर क्रिएट ऑन अ फोल्डर है, एक्शन है, लाइक किसी ने कॉपी किया, क्रिएट बकेट, डिलीट बकेट, आप किसी से भी ये एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं। लाइक एक्सेल पे है, S3 टूल्स है, सारे हमारे हो गए लाइक। तो यहाँ पे बहुत कुछ, आप कोई भी वर्कफ्लो को ऑटोमेट कर सकते हैं यहाँ से। सो या यही था। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। तो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।